हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो कॉमन सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट जो है हमारा, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो इसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 कंप्लीट तो नहीं करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो, मतलब काफ़ी लॉन्ग यूनिट है और 250 या 260 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। तो हम पार्ट में डिवाइड करके 50-50 क्वेश्चन या 60-60 क्वेश्चन करके अपना यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यूनिट 4 ही यूनिट होती हैं इस सब्जेक्ट में, तो इस वजह से ये यूनिट्स जो है लॉन्ग होती हैं। ठीक है, और यूनिट सेकंड तो बहुत ईजी थी। ठीक है, ये वाली थोड़ी हार्ड हो सकती है। यूनिट सेकंड्स के जो 3rd यूनिट है थोड़ी हार्ड है, पर यूनिट सेकंड तो बहुत ही ईजी थी। ठीक है, तो अब हम यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में हमारा शारीरिक भाषा और व्यवहार, यानी बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। जो हमारा बिहेवियर होता है, आप समझ जाएंगे कि आप ग्रेजुएशन में हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जैसी हमारा जो हमारी बॉडी है उसका मूवमेंट कैसा होता है, मतलब जो रिएक्शन होता है हमारी आइज़ का, हमारी फेस का। ठीक है, और हाथ वगैरह चलाना जिस टाइप से है ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। और बिहेवियर भी, व्यवहार जो हम करते हैं, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मानव व्यवहार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये फर्स्ट टॉपिक है इसका, यूनिट 3 का। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो इजी ही क्वेश्चन होंगे, कहीं कहीं हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यवहार की समझ में शारीरिक भाषा का क्या महत्व है। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी समझ में बॉडी लैंग्वेज का क्या रूल है। ऑप्शन है इसमें ए, केवल मनोरंजन के लिए, बिल्कुल नहीं। बी, संचार को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सी, भावनाओं और इरादों को प्रकट करने में मददगार। डी, कोई महत्व नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, भावनाओं। जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है ना, हमारा देखने का नज़रिया, मतलब जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, ठीक है, वो सब जो है भावनाओं और इरादों को प्रकट करने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम सैड हैं तो हमारे फेस पे सैडनेस दिख जाती है कि हाँ हम सैड हैं। अगर खुश हैं तो हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, हम खुश हैं तो पता चल जाता है सामने वालों को। ठीक है, तो भावनाओं को एक्सप्रेस करता है हमारा फेस, हमारी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आँखों का संपर्क किसे दर्शाता है। आई कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरव्यू देने जाएं हम या फिर किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसकी आई कांटेक्ट रहना चाहिए। इधर उधर देख के थोड़ी ना हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन है इसमें ए, अविश्वास के लिए, अविश्वास दर्शाता है। बी, आत्मविश्वास और रुचि दर्शाता है, यानी कॉन्फिडेंस और हमारी डिज़ायर, रुचि दर्शाता है, इच्छाएँ। ऑप्शन सी, उदासीनता दर्शाता है। डी, थकान दर्शाता है। तो अगर हम आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे किसी से तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस छलकेगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी, आत्मविश्वास और रुचि दर्शाता है जो आई कांटेक्ट करके अगर हम बात करते हैं किसी से तो। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा यानी पोस्चर के माध्यम से व्यक्ति किसे प्रकट कर सकता है। जो मुद्रा होता है, पोस्चर, इस एक टाइप से आसन कह सकते हैं, किसी टाइप से एक टाइप का बैठना। ठीक है, मुद्रा बोलते हैं। और अपना बिहेवियर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए, केवल उदासी को दर्शाता है। बी, विभिन्न भावनाओं और अवस्थाओं को दर्शाता है। सी, केवल खुशी दर्शाता है। डी, केवल तनाव दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा बी, विभिन्न भावनाओं और अवस्थाएं दर्शाता है। जो मुद्रा होता है, पोस्चर होता है, वो क्या करता है, विभिन्न भावनाएं, फीलिंग्स और अवस्थाएं दर्शाता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाथों को पैर पर, ठीक है, हाथों को पार करना, सॉरी हाथों को, ये क्रॉप हो गया थोड़ा, हाथों को पार करना, क्रॉसिंग आर्म्स, क्या ये अंकित करता है, क्या दर्शाता है। ठीक है, अगर हम हाथों को पार करते हैं तो वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें ए, खुलापन और स्वागत। बी, रक्षात्मक या असुरक्षित भावना। सी, उत्साह। डी, आराम। तो इसका आंसर होगा बी, रक्षात्मक या असुरक्षित भावना, हाथों को क्रॉस करना
जो होता है क्रॉसिंग आर्म्स क्या दर्शाता है, रक्षात्मक या असुरक्षित की भावना। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मुस्कुराहट का क्या महत्व है, स्माइल जो हम करते हैं उसका क्या महत्व है, हमारे फेस एक्सप्रेशन में क्या महत्व है। ऑप्शन है इसमें ए असंतोष व्यक्त करना, बी संवाद के लिए अनिच्छा दिखाना, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सी मित्रता और स्वीकृति का संकेत, डी उदासीनता, उदास तो दिखाएगा नहीं, अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब हुआ कि सी मित्रता और स्वीकृति का संकेत होता है। ठीक है, अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की ओर झुकाव। ठीक है, शरीर की ओर झुकाव किस बात का संकेत है। तो अगर हम शरीर की ओर झुकाव मतलब हम एकदम से झुक कर बैठे हैं, आराम से ढीले पन्ने से, ठीक है, स्ट्रेट होकर नहीं बैठे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन है इसमें ए अरुचि, बी रुचि और ध्यान, सी असहमति, डी असंभवता। तो इसका आंसर होगा शरीर की ओर झुकाव का आंसर होगा बी, रुचि और ध्यान। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पैरों का हिलाना किस भावना का संकेत हो सकता है। पैरों को मूविंग करना मतलब ऐसे अगर हम बैठे हैं खाली खाली और पैरों को हिला रहे हैं तो वो किस बात का संकेत करेगा। ऑप्शन है इसमें ए शांति और संतोष का, बी धैर्य का, सी बेचैनी या तनाव का, डी खुशी का। तो इसका आंसर होगा सी, बेचैनी और तनाव जब हम होता है, मतलब जब हमें तनाव या बेचैनी टाइप की होती है तो हम ऐसा करते हैं कि खाली बैठे हुए हैं और पैर हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका सी, बेचैनी या तनाव का संकेत करेगा पैरों का हिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति का हाथ मिलाने का तरीका क्या दर्शाता है। ठीक है, हाथ मिलाने का तरीका क्या दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें केवल स्वास्थ्य की स्थिति मतलब बॉडी स्वस्थ है या नहीं, बी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी, सी केवल उम्र, डी केवल पेशा। तो इसका आंसर होगा बी, पर्सनैलिटी कैसी है, उसका हाथ मिलाने के तरीके से पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसका कॉन्फिडेंस कितना है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चेहरे के हाव भाव किसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन है इसमें मतलब हमारे फेस रिएक्शन जो होते हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है इसमें ए केवल मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बी केवल आक्रामकता व्यक्त करने के लिए यानी नेगेटिविटी व्यक्त करने के लिए, सी भावनाओं की गहराई व्यक्त करने के लिए, डी कोई महत्व नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, फीलिंग्स की गहराई व्यक्त करने के लिए हमारा फेस का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति के बैठने की मुद्रा से आप क्या जान सकते हैं। बैठने के तरीके से, एक टाइप से कहते हैं बैठने के तरीके से आप क्या समझते हैं व्यक्ति के। ऑप्शन है इसमें केवल व्यक्ति की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत। बी व्यक्ति की रुचि और ध्यान का स्तर पता लगा सकते हैं, सी केवल व्यक्ति की उम्र पता लगा सकते हैं, डी केवल व्यक्ति का वजन पता लगा सकते हैं। तो बैठने के तरीके से ना हम किसी व्यक्ति के उसकी रुचि किस में है और उसका ध्यान कहाँ है इसका हम पता लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आत्मस्पर्श सेल्फ टचिंग जैसे कि चेहरे को छूना या बालों को संवारना किस भावना का संकेत हो सकता है। ऑप्शन है इसमें ए आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का, बी उत्साह का मतलब एक्साइटमेंट है हमें, सी नर्वसनेस या असुरक्षा का, डी आक्रामकता या आक्रामकता का। तो 11 का आंसर होगा हमारा सी, नर्वसनेस या असुरक्षा का मतलब बार बार हमें बाल संवारना और चेहरों को छूना कि हमें ऐसा लगता है कुछ कमी है हमारे चेहरे में या फिर हम बाल बार बार संवार रहे हैं, तो इससे क्या होता है नर्वसनेस और असुरक्षा का पता चलता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करते होते हैं जब हम तो बार बार बालों को संभालते हैं, ठीक है, और अपने चेहरे को टच करते हैं, तो वो क्या दर्शाता है नर्वसनेस, ठीक है, और असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गले मिलने का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है इसमें ए आक्रामकता, बी दूरी बनाने की इच्छा, सी स्नेह और सहयोग दिखाना, डी अविश्वास। तो गले अगर हम मिल रहे हैं किसी के तो स्नेह प्रेम दिखाना होता है और सहयोग दिखाना होता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, 12 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति का चलने का तरीका, ठीक है, उसके किस भाव को मतलब किस रिएक्शन को प्रकट कर सकता है। ऑप्शन है इसमें ए केवल उदासी, बी आत्मविश्वास और ऊर्जा, सी केवल खुशी,
डी केवल थकान। तो वैसे तो उदासी को भी चलने का तरीका मतलब जो चलने का तरीका है वो आत्मविश्वास और ऊर्जा को दिखाता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट होके इंसान चल रहा है अच्छे से तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एनर्जी होगी। और अगर ऐसे ही एक इंसान ऐसे ही चल रहा है मतलब नॉर्म बहुत अजीब तरीके से, तो उसका आत्म कॉन्फिडेंस कम होगा। तो जो चलने का तरीका है वो आत्मविश्वास और ऊर्जा को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना किसे दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए अविश्वास और असंतोष को, बिल्कुल नहीं। बी अनिच्छा और उदासीनता को, बिल्कुल नहीं। सी सम्मान और रुचि को। डी अधीरता और बेचैनी को, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना जो है सम्मान मतलब कहने वाले का सम्मान करना, और रुचि को मतलब हमारा रुचि है इसमें तो हम किसी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की आवाज़ की टोन और पिच क्या दर्शाती है? मतलब जो आवाज़ की टोन को ही बोलते हैं पिच, ठीक है। तो वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन है इसमें ए केवल व्यक्ति की उम्र, बी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, सी केवल व्यक्ति की शिक्षा, डी केवल व्यक्ति का पेशा। तो इसका आंसर होगा बी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति मतलब उसकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर हम बहुत विनम्र मतलब बहुत आराम से हल्के हल्के बोल रहे हैं तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम गुस्से में बोल रहे हैं, ज़ोर से चीख के बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुस्से में है ना। तो इस टाइप से हमारी जो आवाज़ की टोन है वो भी बहुत कुछ हमारी फीलिंग्स दर्शाती है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर वो नेक्स्ट टॉपिक है ये इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स बिहेवियर, ठीक है। व्यक्तिगत और समूह में बिहेवियर, एक ग्रुप में बिहेवियर कैसा होता है हमारा ये बताना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए व्यक्तिगत शारीरिक भाषा में, पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज में, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस का संकेत क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए झुककर खड़े होना, बी हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़, सी बार बार पलकें झपकना, डी बचने की मुद्रा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर होगा बी हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़। मतलब कॉन्फिडेंस से हम स्ट्रेट होकर हाथ मिलाते हैं तो हमारी मजबूत पकड़ होगी, ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही बस कर लिया। हाँ हाँ, तो अगर हम अच्छे से हाथ मिलाएंगे तो वो हमारा कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समूह के नेतृत्व का संकेत कौन सी शारीरिक भाषा से मिलता है? मतलब अगर हम कोई ग्रुप है उसका हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं तो कैसी बॉडी लैंग्वेज होगी हमारी ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए सिर झुकाना, बी समूह के केंद्र में खड़े होना, सी पीछे खड़े होना, डी बैठे रहना। तो सेकंड का आंसर है हमारा बी समूह के केंद्र में खड़े होना, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शाएगी? समूह के केंद्र में अगर हम खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्रुप की साइड ले रहे हैं। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चिंता या तनाव को शारीरिक भाषा में कैसे पहचाना जा सकता है? चिंता या तनाव अगर हमें कोई टेंशन है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी किस टाइप की होगी जो सामने वाला इंसान पहचान लेगा कि हमारा जो हम तनाव में है और हम चिंता में हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए लगातार मुस्कुराना, बिल्कुल नहीं। बी नज़रें मिलाकर बात करना, ये भी नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है। सी नाखून चबाना, डी गले मिलाना। तो चिंता और तनाव में अधिकतर कुछ लोग होते हैं जो नाखून चबाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। थर्ड का आंसर होगा सी नाखून चबाना जो है चिंता या तनाव की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समूह व्यवहार ग्रुप में बिहेवियर में सहमति का संकेत क्या है? ऑप्शन इसमें हाथों को क्रॉस करके खड़े होना, बी आंखों से संपर्क टूटना, सी सिर हिलाना, डी पीछे हटना। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा सी सिर हिलाना। अगर हम ग्रुप में व्यवहार मतलब ग्रुप में जो हम अगर सहमति दर्शाना चाहते हैं तो हम ऐसे नॉर्मली सिर हिलाएंगे कि हाँ भाई ये बात ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। ये भी हमारी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक भाषा में खुलापन और स्वागत का संकेत क्या है? शारीरिक भाषा में खुलापन और स्वागत का संकेत, ठीक है। स्वागत कर रहे हैं तो उसका संकेत क्या है, साइन क्या है? ऑप्शन है इसमें ए हाथों को आपस में बांधना, बी खुले हाथों के साथ खड़े होना, सी पैर क्रॉस करके बैठना, डी सिर नीचे झुकाना। तो फिफ्थ का हमारा आंसर होगा बी खुले हाथों के साथ खड़े होना जो है खुलापन और स्वागत का संकेत होता है। ऑप्शन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी बिहेवियर में असहमति
या विरोध का संकेत साइन क्या होता है? अगर हम किसी बात का विरोध कर रहे हैं या असहमत हैं तो उसका साइन क्या होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार? ऑप्शन है इसमें ए तेजी से बोलना, बी हाथ मिलाना, ये तो नहीं होगा, सी भौएं चढ़ाना, डी सिर घुमाना। तो 6 का हमारा आंसर होगा सी भौएं चढ़ाना। अगर हम असहमत हैं तो ऐसे हमारी आईब्रो मतलब कुछ लोगों की क्या ज़्यादातर लोगों की ऐसे होते हैं किसी बात से असहमत है तो उनकी आईब्रो जो है ऊपर साइड चली जाती है, ठीक है, भौएं चढ़ जाती हैं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समूह में सहयोग का संकेत क्या है? ठीक है, समूह ग्रुप में सहयोग का संकेत साइन क्या है? ऑप्शन है इसमें ए एक दूसरे से दूर बैठना, बी आपस में बातचीत करना, सी एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखना, डी समूह से अलग खड़े होना। तो डी और ए तो होगा नहीं इसका आंसर, ठीक है। तो 7 का हमारा आंसर होगा सी एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखना, ठीक है। ये एक सहयोग का साइन है बॉडी लैंग्वेज के अनुसार। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक भाषा में बॉडी लैंग्वेज में ध्यान देने की मुद्रा क्या है? मतलब अगर जो मुद्रा क्या होता है, एक टाइप से बैठना या फिर किसी टाइप का बिहेवियर करना, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज के अनुसार अगर हम किसी बात पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारी कैसी पोजीशन बोल सकते हैं, कैसी पोजीशन होगी? ऑप्शन है इसमें ए पैर हिलाते होंगे हम, बी आगे की ओर झुकना, सी हाथों को जेब में डालना, डी नज़रें चुराना। नज़रें चुराना तो होगा नहीं, पैर हिलाना भी नहीं होगा। तो 8 का हमारा आंसर होगा बी आगे की ओर झुककर बैठना, ठीक है। आगे की ओर ऐसे हाथ पे मतलब हाथ मिलाकर ऐसे आगे की ओर झुककर बैठते हैं ना, तो उससे क्या होता है हमें मतलब सामने वाले को पता चलता है कि हाँ ये हमारी बात पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो सारी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें ये सब बातें पता चल जाती हैं इंसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत व्यवहार में रुचि या आकर्षक का संकेत क्या है? व्यक्तिगत व्यवहार में जो रुचि है या आकर्षण है उसका संकेत क्या है? ऑप्शन है इसमें ए बातचीत से बचना, ये तो नहीं होगा, बी धीरे धीरे बोलना, सी आंखों से संपर्क बनाए रखना, डी दूरी बनाकर खड़े होना। तो रुचि और आकर्षण की यहाँ बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज के अनुसार। तो 9 का आंसर है सी आंखों में से संपर्क बनाए रखना, ठीक है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, समूह में अनिश्चितता या असहजता का साइन क्या है? ऑप्शन है इसमें ए एक दूसरे की ओर देखना, बी बार बार मोबाइल देखना, सी जोर से हंसना, डी तेजी से चलना। अनिश्चितता और असहजता का बात बोला है इन्होंने, तो इसका आंसर होगा हमारा बी बार बार मोबाइल देखना, ठीक है। ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है और अनिश्चितता मतलब ठीक नहीं होता है कि हम बार बार मोबाइल देख रहे हैं, इसका मतलब हम जो टॉपिक चल रहा है ग्रुप पे उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, ये दिखाता है ये बात, ठीक है। तो अनिश्चितता और असहजता होती है ये, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत व्यवहार में पर्सनैलिटी बिहेवियर में निर्णय लेने की प्रक्रिया से में गंभीरता का संकेत क्या होता है? अगर हमें कोई ऐसा है जिसका हमें निर्णय लेना है, किसी बात पर डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन, तो उसमें गंभीरता का संकेत क्या होता है बॉडी लैंग्वेज के अनुसार? ऑप्शन है इसमें ए हंसी मजाक करना, ये तो नहीं होगा, बी चिंताशील मुद्रा अपनाना, सी इधर उधर देखना, ये भी नहीं होगा, डी बातचीत से बचना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी चिंताशील मुद्रा अपनाना, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, समूह में अनुशासन और संगठन का संकेत क्या है? समूह में अनुशासन का पालन अगर हम कर रहे हैं और संगठन का जो पालन कर रहे हैं तो उसका संगठन उसका साइन क्या होगा? ऑप्शन है इसमें ए समूह के भीतर अलग अलग खड़े होना, ऑप्शन बी समूह के एक सीध में खड़े होना, सी एक दूसरे से बात ना करना, डी बार बार जगह बदलना, ये तो नहीं होगा ना ही ये होगा। तो 12 का आंसर होगा हमारा बी समूह में एक सीध में खड़े होना, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग खड़े होना, तो वो अनुशासन दिखाता है, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत व्यवहार में चिंता या तनाव को कम करने का एक तरीका क्या है? ऑप्शन है इसमें ए तेज़ आवाज़ में बोलना, बी गहरी सांस लेना, सी आंखों को बंद करना, डी तेज़ी से चलना। तो अगर हमारा चिंता में है या तनाव में है तो एक गहरी सांस लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है, गहरी सांस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समूह में सक्रिय मीन्स होता है एक्टिव, ग्रुप में एक्टिव
सुनने का संकेत क्या होता है? मतलब एक्टिव लिसनिंग, मतलब अगर हम किसी की बात को एक्टिव होकर, ठीक है, ध्यान से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं तो उसका साइन क्या होगा? ऑप्शन है इसमें ए अन्य सदस्यों की ओर मुंह करके खड़े होना, बी अपने मोबाइल फ़ोन को देखना, ये तो नहीं होगा एक्टिव होकर, अगर हम किसी की ध्यान से बातें सुन रहे हैं तो मोबाइल थोड़ी ना देखेंगे। सी बातचीत में बाधा डालना, ये भी नहीं होगा। डी खिड़की के बाहर देखना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए अन्य सदस्यों की ओर मुंह करके खड़े होना। आंसर होगा 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिगत और समूह व्यवहार में सम्मान और समझ का संकेत क्या होता है? किसका? सम्मान का और समझ का। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए बिना बारी के बोलना, ये तो नहीं होता है। सम्मान अगर हम किसी का कर रहे हैं तो अपनी जब बारी आएगी तो भी हम बोलेंगे, उसके बीच में अपना टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, जब सामने वाले व्यक्ति की बात पूरी हो जाएगी उसके बाद हम बोलेंगे, अगर हम उसका सम्मान करते होंगे। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी है अवरोधक शारीरिक मुद्राएं अपनाना, ये भी नहीं होगा। सी सकारात्मक यानी पॉजिटिव शारीरिक मुद्राएं अपनाना। डी अटेंशन ना देना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका सी पॉजिटिव शारीरिक मुद्राएं अपनाना। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आत्म जागरूकता का विकास करना, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हार्ड, मतलब हार्ड तो नहीं, मीडियम कह सकते हैं, मतलब ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, शरीर की कौन सी भाषा आत्मविश्वास का संकेत देती है? आत्मविश्वास मतलब होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको पेपर में हिंदी में लैंग्वेज समझ में ना आती हो, क्वेश्चन समझ में ना आता हो, तो वहीं पर इंग्लिश में भी प्रिंट होता है, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, तो शरीर की कौन सी भाषा आत्मविश्वास का संकेत देती है? ऑप्शन है इसमें ए हाथों का क्रॉस करना, मतलब कॉन्फिडेंस का साइन कौन सी बॉडी लैंग्वेज देती है? बी नज़रों से नज़रें मिलाना, सी झुककर चलना, डी बार बार पैर हिलाना। तो आत्मविश्वास जो है ये देता है नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना। क्या दिखाता है? कॉन्फिडेंस का लेवल दिखाता है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तनाव में होने का संकेत कौन सी शारीरिक भाषा देती है? टेंशन में होने का साइन। ठीक है, टेंशन में अगर हम हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? ऑप्शन है इसमें ए मुस्कुराते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से बैठे होंगे? नहीं। माथे पर शिकन होंगी? बिल्कुल सही। अगर हम तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो हमारे माथे पर शिकन होंगी। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, गहरी सांस तो हम बचाव के लिए करते हैं, तनाव कम करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? माथे पर शिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ा हो तो ये उसको क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए खुलापन और स्वागत, बी आत्मविश्वास, डी रक्षात्मक मुद्रा, डी उत्साह मतलब एक्साइटमेंट हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो थर्ड का हमारा आंसर है सी, रक्षात्मक मुद्रा को दर्शाता है। ठीक है, बॉडीगार्ड आपने देखे होंगे, ऐसे हाथ क्रॉस करके खड़े होते हैं। ठीक है, तो वैसे रक्षात्मक मुद्रा को दर्शाता है कि आप बाहों को क्रॉस करके खड़े होना। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में आंखों की चमक का क्या महत्व होता है? ऑप्शन है इसमें ए निराशा, बिल्कुल नहीं। अगर आंखों में चमक है तो हम सैड थोड़ी ना होंगे। बी उदासीनता, उदास भी नहीं होंगे। सी उत्साह और रुचि, डी थकावट, थके हुए भी नहीं होंगे। अगर हमारी आंखों में चमक है इसका मतलब है हम उत्साह हैं और रुचि देते हैं किसी बात में। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाथ मिलाते समय मजबूत पकड़ क्या दर्शाती है? अगर हम हाथ अच्छे से मिलाते हैं, मजबूत पकड़ होती है हमारी, तो वो क्या दर्शाती है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, कॉन्फिडेंस दर्शाती है, आत्मविश्वास दर्शाती है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपने हाथों को जोड़ता है तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए अविश्वास, बी आक्रामकता, सी चिंतनशीलता, डी उदासीनता। तो 6 का हमारा आंसर होगा सी, चिंतनशीलता दर्शाता है। ठीक है, अगर बातचीत के दौरान हाथों को जोड़ लेता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या दिखता है? चिंतनशीलता। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान का क्या अर्थ है? स्माइल अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसमें ए चिंता है, बिल्कुल नहीं।
बी सौहार्द और मैत्री दोस्ती है, मैत्री में होता है दोस्ती। सी उदासीनता तो बिल्कुल नहीं, सुरक्षा भी बिल्कुल नहीं। तो ये होगा बी सौहार्द और मैत्री, यानी दोस्त होते हैं तो इंसान के फेस में मुस्कान रहती है। तो आंसर होगा इसका बी। 7 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खुली हुई मुद्रा में बैठना क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए आक्रामकता, बी खुलापन और स्वीकार्यता, सी असुरक्षा, डी उदासी। तो आक्रामकता तो होगा नहीं, असुरक्षा भी नहीं होगा और उदासी भी नहीं होगा। जो मुद्रा खुली हुई मुद्रा में बैठने का मतलब है कि खुलापन और स्वीकार्यता, ठीक है, स्वीकार कर लेना हर चीज़ को। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपने बालों को छूता है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शन है इसमें ए आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, बी आक्रामकता, सी नर्वसनेस या असुरक्षा, डी उत्साह। तो अगर कोई बार बार अपने बालों को छू रहा है, टच कर रहा है, अपने फेस पे टच कर रहा है, तो उसका मतलब होता है नर्वसनेस है, वो नर्वस है थोड़ा सा, ठीक है, घबरा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंखों का संपर्क टूटने का क्या मतलब हो सकता है? अगर आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन है इसमें ए ध्यान केंद्रित करना, बी सम्मान दिखाना, सी असहजता या अविश्वास, डी उत्साह। तो अगर आंखों का आई कांटेक्ट टूट रहा है तो इसका मतलब हो सकता है असहजता और अविश्वास, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसी अविश्वास या असहजता हो सकती है, ठीक है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति के पैरों की स्थिति उसकी किस प्रकार की भावना को दर्शा सकती है? उसकी मतलब पैरों की स्थिति हमारी किस प्रकार की भावना को, किस प्रकार की फीलिंग्स को दर्शा सकती है? ऑप्शन है इसमें ए उदासीनता को, बी उत्साह को, सी तैयारी और उत्सुकता को, डी निराशा को, उत्सुकता को, डी निराशा को। तो 11 का हमारा आंसर होगा सी। तैयारी और उत्सुकता को हम दर्शा सकते हैं हमारे पैरों की स्थिति। अगर हम कॉन्फिडेंसली चल रहे हैं, ठीक है, पैरों के मूव हम बार बार पैर हिला नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी तैयारी अच्छी है और हम उत्सुक हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति के हाथों को गर्दन के पीछे रखना क्या दर्शाता है? अगर ऐसे हम गर्दन के पीछे अपने हाथों को रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें आत्मविश्वास और आराम, बी निराशा, सी असुरक्षा, डी आक्रामकता। तो जो हाथों को गर्दन के पीछे रखना क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास और आराम। तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बैठक के दौरान पैर को पैर पर रखना क्या संकेत देता है? बैठक के दौरान पैर को पैर पर रखना क्या संकेत देता है? ऑप्शन है इसमें ए आराम और आत्मविश्वास, बी उदासीनता, सी चिंता, डी आक्रामकता। तो 13 का हमारा आंसर है ए, आराम और आत्मविश्वास दर्शाता है पैरों का पैर पर रखना। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बातचीत के दौरान व्यक्ति द्वारा अपनी जेब में हाथ डालना क्या दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें ए उत्साह, बी आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सी निराशा, डी असुरक्षा या नर्वसनेस। तो जेब में हाथ डालना बातचीत के दौरान वो दर्शाता है असुरक्षा और नर्वसनेस, मतलब एक अजीब सी घबराहट हो रही है उस व्यक्ति को, इसलिए वो जेब में हाथ डाल रहा है, ठीक है। तो आंसर उसका क्या होगा? डी। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यूनिट 3 के ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इजी। तो नेक्स्ट वीडियो अब हम देख लेंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हार्ड हों। अभी ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है इस वाले चैप्टर को, अब मैं पढ़ूंगी, उसके बाद बताऊंगी ये कैसे हैं, इजी हैं या हार्ड हैं। वैसे इजी ही होंगे, ये सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इजी है, जो हमारे मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक, जो हमारे आसपास ऐसा होता रहता है वैसा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये ईजी सब्जेक्ट है थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।